गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। चैप्टर नंबर 5 में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में रीड आउट किया था। मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ करना सीखा था, मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे गिवन मैट्रिक्स का, और इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एडजॉइंट होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। डेफिनेशन देखिए, इफ A इज इक्वल्स टू AIJ। इससे तो आप एक n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दी हुई है A, देन एडजॉइंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी अनदर n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो रहा है, अगर A हमारे पास कोई भी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या मतलब हुआ इसका कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n है, तो एडजॉइंट क्या होगा ए मैट्रिक्स का, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो एक अनदर n रोड ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, विच इज द ट्रांसपोज ऑफ द n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, जो क्या होगा, कैपिटल AIJ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, जहां पर हमारा कैपिटल AIJ है क्या, वो कोफैक्टर्स है स्मॉल AIJ के। ठीक है, और इन द डिटर्मिनेंट मोड ए। ठीक, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ADJ डॉट ए। हम एडजॉइंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर इन मोड ए एंड देन टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सो ऑब्टेन्ड। क्या कह रहे हैं कि सिंपली अगर हम कहना चाहें तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे मिलता है हमें, जब हम उस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं मोड ए में, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n by n, then A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A into IN। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अगर A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n by n ऑर्डर की है, तो क्या होगा, जब आप A into adjoint of A निकालेंगे या फिर आप adjoint of A into A निकालेंगे, वो हमेशा A डिटर्मिनेंट into आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जहां पर IN आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स है n रोड वाला। ठीक है, एक और रिजल्ट है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा जिनका हम यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसके अंदर, इफ A इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर A हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका n है, तो क्या होगा, अगर आप एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालोगे वो हमेशा मोड A की पावर n-1 के इक्वल आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब हम अपने एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू आपको एडजॉइंट निकालना और इजी लगेगा। देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 3 -5। आपको 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी हुई है A, आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या हुए, स्मॉल AIJ हुए ना, मतलब ये एलिमेंट A11 हुआ, A12 हुआ, ये एलिमेंट A21 हुआ, ये एलिमेंट A22 हुआ, तो इन्होंने वही सारा लिख लिया पहले। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो कोफैक्टर होंगे वो A के डिटर्मिनेंट के ही होंगे ना, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। तो बस कुछ नहीं किया, मैट्रिक्स का साइन हटा के इन्होंने सिर्फ डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब हमें AIJ मतलब कोफैक्टर निकालने हैं मोड A में, जो कि होंगे तो AIJ स्मॉल AIJ के ही कोफैक्टर्स होंगे, और कोफैक्टर्स निकालना भी हमने चैप्टर नंबर 5 में सीखा था, जब माइनर्स और कोफैक्टर्स वाला हमने टॉपिक किया था, तो ये चीज़ हमने सीखी थी कि अगर स्मॉल IJ हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो इसके कोफैक्टर कैपिटल AIJ से हम डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, -1 रेज टू द पावर I + J इंटू MIJ। MIJ मतलब माइनर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, अब हमने वही कैपिटल AIJ तो लेट कर लिया कि कोफैक्टर है स्मॉल AIJ के। अब बारी बारी निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इन सारे की निकलेगी, जैसे A11 हमारा है स्मॉल, तो कैपिटल A11 इसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से -1 रेज टू द पावर 1 + 1, क्योंकि I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो M11 क्या हुआ,
फर्स्ट रो छोड़ दो, M11 का मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट, तो इस वाली रो छोड़ दो, इस वाला कॉलम छोड़ दो, तो -5 बचा हमारे पास, तो -5 आ गया यहाँ पर देखो, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 तो 2 ही होगा, और -5 आ गया हमारे पास। फिर अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा A12 है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कोफैक्टर होगा कैपिटल A12 होगा, तो वो इस फॉर्मूले में फिर पुट करो, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है। और -1 की पावर 1 + 2 मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 3। M12 क्या हुआ, M12 का मतलब ये वाला हमने 2 जिसमें है वो वाला रो छोड़ना है और वो वाला कॉलम छोड़ना है। M12 का मतलब यही हुआ ना कि A12 के रिस्पेक्ट में, तो A12 वाला रो, A12 वाला कॉलम छोड़ा, और ये आ गया हमारे पास एलिमेंट 3, ठीक। अब -1 की क्यूब कितना होता है, -1 होता है, इंटू 3 था, तो -3 आ गया, देखिए यहाँ पर -3 आ गया। ये सिर्फ कोफैक्टर्स निकालना वही प्रीवियस चैप्टर वाला ही काम है। उसके बाद आप सिमिलर वे से A21 और A22 फाइंड आउट कर लोगे, बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा कोफैक्टर का ये रहता है, ठीक। उसके बाद हमारा काम क्या था, फिर हमने क्या करना है, जो हमारा ये A11, A12, A21, A22 से मैट्रिक्स तैयार हुई कैपिटल वालों से, मतलब कोफैक्टर्स से, उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है इस मैट्रिक्स का। तो A11 की वैल्यू जैसे हमारे पास -5 आई थी, A12 की -3 आई थी, A21 की -2 आई थी, और A22 की -1 आई थी, तो ये हमारी मैट्रिक्स तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब फिर वही कि रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, तो जो रोज होंगे वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, आपस में दोनों ही इंटरचेंज होंगे, तो यही हमारा एडजॉइंट हो गया गिवन मैट्रिक्स ए का। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, आपको उसका पहले तो एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। ये थ्योरम अभी हमने की थी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और वो किसके इक्वल होगा, A डिटर्मिनेंट इंटू IN। वहाँ पे N की वैल्यू क्या थी, जो ऑर्डर था, यहाँ पर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर किया तो I3 लिखा हुआ है इन्होंने। सबसे पहले तो इस एडजॉइंट फाइंड आउट करना है गिवन मैट्रिक्स का, उसके बाद हमें क्या करना है, इस थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है। तो इनिशियली हमने क्या लेट किया कि A जो है हमारा स्मॉल aij टाइप का है, जहाँ पर I की वैल्यू 1 2 3 है और J की वैल्यू भी हमारी 1 2 3 है। अब उसके बाद वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने काम किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम एज इट इज काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल एलिमेंट ले लो। ये देखो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, A11 की वैल्यू, A12 की, A13 की, सिमिलरली A21, 22, 23, सिमिलरली A31, A32, A33 की वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स थी बस उससे लिख के रख ली है। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना था, A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, तो हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखो हमें तो मोड ए के रिस्पेक्ट में कैपिटल aij के कोफैक्टर निकालने थे, तो कैपिटल aij निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, पहले A11 के रिस्पेक्ट में कैपिटल A11 आएगा, वो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू, अब आपको क्या करना है, 3x3 की है, तो हमने क्या करना है, A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 2 6 1 0, तो इसका फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, -6। वही कोफैक्टर्स तो वही है हमारे जो हमने पहले लिए थे, बस -1 की पावर I + j इंटू वो MIJ, अगर आपको AIJ निकालना है, ये जनरल फॉर्म थी कोफैक्टर की, बस इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ। A12 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, मतलब A12 क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। A12 एलिमेंट ये है ना हमारे पास 4, तो 4 वाला रो छोड़ो, 4 वाला कॉलम छोड़ो, बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाल लो। सिमिलर ही वे से हम सारे ही कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स हमारे पास आ गए, उससे एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट मिल जाएगा। सारा ही काम स्टेप बाय स्टेप होगा, और चैप्टर नंबर 5 में आपने कोफैक्टर्स निकालने और ट्रांसपोज निकालना अच्छे से सीख लिया है। यहाँ बस क्या करना है, उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है आप लोगों ने, तो आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा। अब हमें वेरीफाई करना था, तो उसको वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में क्या था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A जब आप करोगे तो वो हमेशा आपका A डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, जिस ऑर्डर की है, मतलब I3 के इक्वल आएगा इस केस में। तो सबसे पहले हम ना A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन थी, एडजॉइंट ऑफ A अभी अभी हमने बनाया, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी हमें अच्छे से आती है। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं, वो ये लिख दिया,
फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से लिखी, यहाँ पर लिखा, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे लिखा, वही प्रीवियस है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड रो की भी आप कर दोगे ऐसी। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये तैयार होगी मैट्रिक्स। अब आप ये देख रहे होगे कि यहाँ से अगर मैं फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरा डिटर्मिनेंट ये बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की बन रही है, तो इसको I3 लिख दिया हमने। और ये जो 9 है, जब हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला था तो वो भी हमारा 9 के इक्वल आ रहा था, तो इसलिए 9 को इन्होंने ए डिटर्मिनेंट लिख दिया। ऊपर जब हमने वैल्यू निकाली थी ए डिटर्मिनेंट की तो वो भी हमारी कितनी आ रही थी, 9 आ रही थी। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाला। बस इस केस में क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स आगे आ जाएगी और ए वाली मैट्रिक्स पीछे आ जाएगी। तो फिर उसके बाद जब हमने क्या करा, फिर हमने फर्दर निकाला प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने पर फिर हमारे पास यही बन रहा था कि 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 9 को फिर हमने मोड ऑफ ए इंटू I3 कह दिया। अब फर्स्ट और 2 से हमने क्या कंक्लूड करा कि जब आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हो या फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल रहे हो, दोनों ही केसेस में वो ए डिटर्मिनेंट टू I3 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा प्रूफ वेरिफिकेशन हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का मोड इज इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है यहाँ पर, देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो आपको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, वी नो दैट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अभी अभी हमने थ्योरम का रिजल्ट किया था कि अगर कोई भी ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। रिजल्ट किया था अभी अभी हमने। तो यहाँ पर हमें देखो जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 3 की दी हुई है, ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी हमें 16 दी हुई है, तो इसके अंदर पुट कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी 16 और ए की पावर n-1, n ऑर्डर होता है और ऑर्डर 3 है तो 3-1 आ गया, तो ए की पावर 2। तो मोड ए का स्क्वायर हमारा 16 के बराबर हो गया। यहाँ से हमारा ए क्या हुआ, +-4। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल गई हमारे पास +-4, यही हमने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या आ रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स दी हुई है ABCD, तो हमें फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ए डिटर्मिनेंट हमने जब निकाला तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, AD माइनस BC आ जाएगा हमारे पास। अब आप क्या करिए, कोफैक्ट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के तो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उनकी कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स तैयार होगी उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तभी आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल पाओगे। तो सबसे पहले इन्होंने एडजॉइंट ही फाइंड आउट किया हुआ है। फिर क्या किया, स्मॉल, अब यहाँ पे A11 की वैल्यू A होगी, A12 की वैल्यू B होगी, A21 की वैल्यू C होगी और A22 की वैल्यू हमारे पास D होगी। अब हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट के रिस्पेक्ट में कैपिटल A11 निकालना है, यानी कि कोफैक्टर। तो वो क्या हो जाएंगे, -1 रेज टू द पावर 1 + 1 और M11, है ना। इस केस में माइनर क्या होगा, A11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ना है, तो बच गया हमारे पास D। तो A11 हमारा किस तरह आ गया, -1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, तो D ही आ गया, तो ये हमारे पास D आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। सारे ही कोफैक्टर्स निकाल के जब आप उनका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन प्रूफ में तो हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, तो आप क्या करिए, ए मैट्रिक्स को और एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना था, ए इंटू एडजॉइंट ए वाली जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट करना था, तो इसलिए हमने क्या करा, इसका डिटर्मिनेंट कर दिया ये वाली मैट्रिक्स का। तो जब इसका डिटर्मिनेंट किया तो देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो AD माइनस BC को AD माइनस BC से मल्टीप्लाई करा तो आ गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर, और जब इसको 0 से करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई।